हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हमने आपको ईवीएस एनसीईआरटी का जो चैप्टर पढ़ा दिया था। अब जो आपका बचा हुआ चैप्टर हम उसको लेंगे और इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया है उसका हमने प्लेलिस्ट बना लिया है, तो आप सभी जाइएगा प्लेलिस्ट को देखिएगा और वहाँ से चैप्टर को पढ़िएगा। और शायद आपका हमने 11 या 12 वीडियो बना दिया है। उसके बाद 1-2 वीडियो और बनेंगे, इसके बाद हम आपको पेडागोजी लेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या है, कौन करेगा यह काम। चैप्टर का नाम है कौन करेगा यह काम। तो ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है, या तो आप एनसीईआरटी के बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। और बुक से पढ़ने का मतलब है कि आपको पूरा निकालना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे जितने पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट हमने निकाल के रखा है, तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ाएंगे और इसका आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या आता है कि यह कौन करेगा यह काम जो चैप्टर है यह किस फिल्म से लिया गया है। तो यहाँ पे फिल्म का नाम क्या है, इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसी से क्या लिया गया है, ये चैप्टर लिया गया है कौन करेगा यह काम। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए बस 4-5 पॉइंट निकाले हैं हमने और उसी को आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वहीं से पूछेगा। चलिए देखते हैं। गांधी जी के दोस्त, मतलब गांधी जी के दोस्त कौन थे। तो गांधी जी के इस जो ये कहानी है कौन करेगा यह काम में, तो गांधी जी के जो दोस्त थे वो थे नारायण जी। कौन थे, नारायण जी। अब ये जो नारायण जी थे वो 11 साल की उम्र से ही क्या करते थे, गांधी जी के साथ रहते थे। जब ये 11 साल के थे तभी से ये क्या करते थे, गांधी जी के क्या करते थे, साथ रहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट हो गया कि यह कौन करेगा यह काम कहाँ से लिया गया, इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लिया गया है। दूसरा पॉइंट हो गया कि गांधी जी के दोस्त कौन थे, तो वो कौन थे, आपके नारायण जी थे। तीसरा पॉइंट आपका हो गया है कि ये 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ, मतलब कि 11 वर्ष की उम्र से ही क्या करे हैं, गांधी जी के साथ रहे हैं। अब चौथा पॉइंट आपका क्या हो गया है कि गांधी जी और प्लस नारायण जी, प्लस नहीं है ये मतलब कि दोस्त है तो समझ लीजिए प्लस ही प्लस है, दोस्त है तो प्लस ही प्लस रहेंगे। तो ये क्या है कि गांधी जी और नारायण जी, ये इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने जो काम किया था वो काम यह किया था कि छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, छुआछूत को, इस कहानी में यही बताया गया, या ये जो फिल्म है इसमें यही बताया गया कि दोनों लोग मिलके एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलके क्या किया था, छुआछूत मिटाने का क्या किए थे, प्रयास किए थे। अब इसी में एक आते हैं भीमराव अंबेडकर जी। तो वो कहाँ से हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से हैं। तो वो आपके महाराष्ट्र गोरागांव, मतलब कि इसे गोरेगांव भी कहते हैं अभी सब लोग। हमने तो गोरेगांव ही सुना है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में शायद गोरागांव दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, महाराष्ट्र गोरागांव। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका 3-4 चैप्टर और बचा है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। पार्ट 17 है शायद आपका, तो फांदली दीवार। पार्ट 17 क्या आपका, फांदली दीवार। अब फांदली रस्सी मत समझ लेना, तुम लोग जाके फांदली दीवार रस्सी मत समझ लेना, फांदली दीवार, ठीक है। नोट्स बनाते जाइएगा और इसको रिवीजन करते जाइएगा। फांदली दीवार। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फांदली दीवार में क्या है कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका है बच्चू खान प्ले ग्राउंड एक आता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, बच्चू खान प्ले ग्राउंड, ये कहाँ पे आपका, ये प्ले ग्राउंड आपका है मुंबई में, ठीक है। कहाँ पर है आपका ये प्ले ग्राउंड, मुंबई में। तो आप ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है, आप क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है कि यह जो ग्राउंड है इसके कोच कौन थे, कोच का नाम क्या था, या मतलब किसके नाम पे बनाया गया था। तो मुस्तफ़ा खान के नाम पे, किसके नाम पे बनाया गया था, मुस्तफ़ा खान के नाम पे क्या किया गया था, प्लेग्राउंड को बनाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या निकाला है हमने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि यह जो पार्ट है समाज में लिंग भेद को क्या करे, दूर करने के लिए बनाया गया था। जो फांदली दीवार था, ये जो चैप्टर था लिंग भेद को दूर करने के लिए क्या किया गया था, ये चैप्टर बनाया गया था, ठीक है। लिंग भेद को, लिंग मतलब लड़का लड़की के भेद को दूर करने के लिए ये चैप्टर लिया गया था। लिंग भेद को दूर करने के लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिंग भेद को दूर करने के लिए,
चलिए देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम क्या है हमारा, कि यहाँ पे एक सोलापुर है। सोलापुर कहाँ पे है, ये भी हमारा कहाँ है, मुंबई में ही है। दूसरा पॉइंट आता है सोलापुर। सोलापुर कहाँ है आपका, सोलापुर भी हमारा कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, पूछ सकता है कि सोलापुर आपका कहाँ है, तो कहाँ है, मुंबई में है। और यहाँ पूछ सकता है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको रटने वाला है। टर्मिनस, टर्मिनस रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन आपका ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये जो विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, ये आपका देखिए कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ है, मुंबई में ही है। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मुंबई से ही रिलेट करता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक पॉइंट आपका और बचा है, नागपांडा। ठीक है, नागपांडा लिखते जाइएगा, फिर उसके बाद हम आपको समझा देंगे। नागपांडा अफसाना मसूरी, अफसाना मसूरी बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलने वाले ये जानते होंगे, अफसाना मसूरी बास्केटबॉल। पॉइंट से पकड़िएगा आप। ठीक है, अफसाना मसूरी बास्केटबॉल। अब ये क्या है, टीमें कहाँ से कहाँ में है, तो ये क्या है, एक टीम है। नागा पांडा अफसाना मसूरी बास्केटबॉल, ये क्या है, एक टीम है। तो ये कहाँ से थी, ये टीम कहाँ से थी, तो ये टीम कहाँ से थी, मुंबई से थी। ठीक है, ये टीम कहाँ से थी, मुंबई से थी। ठीक है, बस आपको ये याद करना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको वो देख लीजिए। आपको पूछ सकता है कि फादली दीवार में फादली दीवार जो चैप्टर है वो किस चीज को दूर करने के लिए बनाया गया है, तो किस चीज को दूर करने के लिए, लिंग भेद को दूर करने के लिए क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेंगे, तो बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पे है, तो कहाँ पर है, मुंबई पे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है कि सोलापुर कहाँ है, तो ये भी कहाँ हमारा, मुंबई में है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से हमारा उठा सकता है कि जो हमारा बच्चू खान प्लेग्राउंड है वो किसके नाम पर पड़ा है, तो किसके नाम पर पड़ा है, मुस्तफा खान के नाम पे पड़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है, तो ये भी हमारा कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। और थर्ड हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नागपांडा अफसाना मसूरी बास्केटबॉल की जो टीमें थी, यहाँ पे टीम लिख लीजिएगा क्योंकि ये टीम है। ठीक है, टीमें कहाँ से हैं, तो ये टीमें कहाँ से थी, आपकी मुंबई से थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, किसानों की कहानी और बीज की जुबानी। तो इसमें देखिए, इसमें से हमने जो पॉइंट निकाल के रखा है, इसमें बीजों के बारे में बताया कि बीज का भंडारण कैसे करते हैं, और इसमें कुछ सब्जी का करके बताया है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि बनगाम, एक बनगाम है, ये कहाँ पर है, तो ये जो वानगाम है, मतलब कि बनगाम नहीं है, वानगाम है, तो ये कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पे है आपका, गुजरात में है। पॉइंट टू पॉइंट बस याद करिएगा। देखिए आपको बस चैप्टर खत्म होने वाले हैं, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, बस ये वीडियो खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम आपको इसका पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्या है, पुराने समय में बीजों का भंडारण हम कैसे करते थे। तो जब हम पुराना समय था तो उस टाइम क्या करते थे, जब हमारे दादा बाबा का जमाना था, अभी इस टाइम नहीं, तो उस टाइम हम क्या करते थे, लौकी के सूखे कवर में क्या करते थे, मिट्टी से ढक देते थे। जो अच्छे बीज होते थे, अच्छे बीजों को हम क्या करते थे, लेते थे और लौकी को सुखाते थे। लौकी सुखाने के बाद उसका जो ऊपर का कवर होता था वो मटके टाइप हो जाता था। फिर उसके अंदर हम क्या करते थे, बीजों को डालते थे और उसके ऊपर से मिट्टी का क्या करते थे, हम लेप लगा देते थे। तो इस तरीके से हम बीजों को क्या करते थे, सुरक्षित रखते थे। और आजकल तो मान लीजिए बीज को सुरक्षित रखने के अनेक तरीके की दवा आ गए हैं, सारी चीज़ आ गई, लेकिन उस टाइम क्या थी कि दवाएं और ये सब चीज़ें नहीं थी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, कि ये एक आता है आपका नीम की पत्ती का प्रयोग। नीम की पत्ती का प्रयोग तो हम अभी भी करते हैं। तो क्यों करते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए। आप गांव में देखेंगे तो नीम की पत्ती का प्रयोग क्या करते हैं, अगर गेहूं किसी ने रखा है तो गेहूं में क्या करते हैं कि नीम की पत्ती को रखते हैं ताकि उसमें क्या करें, कीड़े ना लगे। तो कीड़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नीम की पत्ती का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, उधियू क्या है, ये पूछा है उधियू क्या है। तो देखिए उधियू एक प्रकार का डिश है, और ये मतलब कि ये उल्टा करके पकाया जाता है। तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं।
ये देखिए गुजरात की एक डिश है, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, उल्टा करके पकाया जाता है। उधियूं जो है ये क्या है, गुजरात की एक डिश है। कहाँ की है, गुजरात की, गुजरात की क्या है, डिश है। डिश मतलब पकवान है, गुजरात की क्या है, एक पकवान है। और ये जो सब्जी होती है मतलब एक क्या है, सब्जी है, ठीक है, सब्जी है। और इसे क्या करते हैं हम, उल्टा लटका कर पकाते हैं। इसे क्या करते हैं, उल्टा लटका कर पकाते हैं, ठीक है, उल्टा लटका कर पकाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा। अब जब इसे उल्टा लटका कर पकाते हैं, अब नेक्स्ट इसमें क्या है देखिएगा, इसे खाते किसके साथ है ये देखिएगा। तो ये इसे खाते हैं हम बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ। खाते कैसे हैं, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी और किसके साथ, मक्खन के साथ, मक्खन के साथ, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें एक पॉइंट और उसको आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारा एक है क्रोटोन पौधा। ये जो हमारा क्रोटोन पौधा है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक ज़मीन के नहीं जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारे किसान होते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि मतलब कि पौधे को पानी की आवश्यकता है। तो एक क्रोटोन पौधा है, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, तो कौन सा पौधा है, क्रोटोन, ठीक है। ये क्या है, क्रोटोन पौधा, क्रोटोन पौधा। तो इसकी जो जड़ें हैं बहुत अंदर नहीं जाती जमीन के, बहुत अंदर नहीं जाती जमीन के, ठीक है। जब ये जमीन के बहुत अंदर नहीं जाएंगी तो क्या करेंगी, मुरझाने लगती हैं। क्या होती हैं, मुरझाने लगती हैं। अब जब ये मुरझाने लगती हैं, तब किसान को पता चल जाता है कि इन्हें क्या है, पानी की जरूरत है, ठीक है, पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब बार बार हम कह रहे हैं, इसको लिखते जाइएगा, पॉइंट छोड़िएगा मत, ठीक है। ये देख लीजिए। इसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखते रहिएगा। अब इसके बाद हम आपको बस वो 2 चैप्टर ले लेंगे, उसके बाद आपको पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद पेडागोजी और फिर सीडीपी का भी पेडागोजी देखेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। कितना बज रहा है, 12:47। चलिए तो फिर हम वीडियो बंद करते हैं आज। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाया करिए। और एग्ज़ाम का रहा तो आपका एग्ज़ाम देखिए लास्ट तक आ जाएगा, और आप पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।